लगते ही नहीं लगते। और चेहरा, चेहरे की मुस्कुराहट देखो, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा ही मिलेगा आपको। कभी जीवन में किसी ने भगवान श्री कृष्ण का चेहरा बुझा हुआ नहीं देखा होगा, दुखी नहीं देखा होगा। तो आप क्या सोच रहे हो, भगवान श्री कृष्ण इतने हंसते हुए दिखाई देते हैं, तो क्या उनके जीवन में कोई दुख नहीं आया, कोई परेशानी नहीं आई? मैं तो कहता हूं महाराज, जितने दुख, जितनी परेशानी, जितनी तकलीफ उनके जीवन में आई, उतने तो और किसी के जीवन में आई नहीं, किसी के जीवन में नहीं आई। और वो फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। और हमारा यदि 10 का नोट खो जाए तो पूरे दिन रोटी अच्छी ना लगे, हमें पूरे दिन दुखी रहे, बोला पैसे गिर गए। यानी कि हम थोड़े से दुख को ही ये समझ लेते हैं कि ये पता नहीं हमारे साथ में क्या हो गया, और उनके साथ देखो कितने दुख हुए। शुरू से देखो, बचपन से पैदा हुए कहां? जेल में। जेल में कौन पैदा होना चाहेगा? जेल कोई अच्छी जगह है? जेल में पैदा हुए, पैदा होने के तुरंत बाद अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ा। जिन माँ बाप ने जन्म दिया उनको त्यागना पड़ा। त्यागने के बाद में माँ यशोदा के पास में रह जाके, वहां भी जाकर के गाय चराई, जंगलों में घूमते थे, और घूमते भी थे नंगे पैर। भगवान श्री कृष्ण ने कभी ब्रज में जूते चप्पल नहीं पहने, नंगे पैर घूमते थे। छठी भी नहीं पूजी जब पूतना जैसी राक्षसी पहुंच गई मारने के लिए। अगासुर और बकासुर कितने राक्षस पहुंचे, केसी, कालियानाग, अग्नि तक आई जलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को। तो भी महाराज मुस्कुराते रहे। और देखो, जब ब्रज में थे तो ब्रज में उनका श्री राधा रानी से प्रेम हुआ, और जब राधा रानी से प्रेम हुआ उनको ही छोड़ के जाना पड़ा। उनको उनसे ही 100 वर्ष तक दूर रहे, और कोई ज्यादा दूर नहीं है। मथुरा और बरसाना 40 किलोमीटर की दूरी है, उससे ज्यादा तो गाय चराते रहते थे पूरे दिन में, लेकिन तो भी 100 वर्ष तक नहीं मिले। क्या ये दुख नहीं है? जरासंध जैसा, कंस का जो ससुर था, जरासंध जैसा राक्षस 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया। भगवान को मारने के लिए जिंदगी भर युद्ध किए, फिर भी मुस्कुराते हैं। और हमारे थोड़ा सा दुख पड़ जाए, हमें रोने से फुर्सत नहीं मिलती। अरे क्या हुआ, थोड़ा दुख आ गया तो जीवन में राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो जीवन साथी है। और सुख और दुख में क्या चीज अच्छी है? सुख अच्छा या दुख अच्छा? मैं कहता हूं दुख अच्छा है, क्योंकि सुख जब जाता है तो दुख देकर जाता है, और दुख जाता है तो सुख देकर जाता है। और जो चीज हमें अच्छी चीज देकर के जाती हो वो बुरी कैसे हो सकती है? दुख हमें अच्छी चीज देकर के जाता है। और दुख जब आता है ना, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जिनके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते, उनकी पहचान भी हो जाती है कि कौन अपना है कौन पराया है। कहते जिनके लिए हमने जान लुटा दी, उनका ये हाल है, ईंटें भी चुरा कर ले गए मेरी मजार से। जिनके लिए तुम मरे जाते हो ना, पूरे जीवन करते रहते हो, यदि तुम्हारे ऊपर दुख नहीं आएगा तो तुम्हें उनकी जीवन में पहचान नहीं होगी कि कौन तुम्हारा है कौन पराया है। वो दुख ही है जो अपने पराये की पहचान करा देता है कि कौन हमारा हितैषी है। तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आओ और एक ही जगह सब चीज पाओ। ऐसी छवि सुंदर अलौकिक संसार में किसी की दूसरी नहीं है। एक तो अरब देश का मुस्लिम था, उसने किसी संत के
थैले से कोई भगवान श्री कृष्ण का चित्र गिर गया, उनकी फोटो देखी और देख के वो मुस्लिम देखता रहा और वो देखते देखते ही वो प्रेम हो गया केवल फोटो से ही। अब सबसे पूछता है कि भैया ये बच्चा किसका है। अब उसे ये पता थोड़ी है कि कौन है ये, सबसे पूछता भैया ये बच्चा किसका है, ये बच्चा किसका है। अब कोई संत मिल गया, उसने कहा भैया ये बच्चा तो मैया यशोदा का है और ये बच्चा तो तुम्हें वृंदावन में मिलेगा। भारत जाना पड़ेगा और भारत में जाके उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में वृंदावन नाम का नगर है, वृंदावन में मिलेगा, ये तो वहां रहता है। वो संत वहां से वृंदावन आया, वो मुस्लिम जो था वो वृंदावन आया और वृंदावन में जो उसने फोटो देखा था, वो फोटो में देखा कि बालक तो बड़ा सुंदर है, बांसुरी भी है, माला भी अच्छी पहनी हुई है और मोर मुकुट भी माथे पर लगा हुआ है, लेकिन इसके पास एक ही कमी है इसके फोटो में कि इसने पैरों में जूती नहीं पहन रखी, इसके नंगे पैर है बेचारा। तो इसके लिए एक जूती बना के ले चलो। वो अपने हाथ से छोटी छोटी जूती बना करके ले आए कि इस बालक को मैं जूती पहनाऊंगा, उसका भाव था। अब वो आया, जूती लेके आया। वृंदावन में जैसे ही बांके बिहारी के मंदिर में प्रवेश करने की सोची तो पुजारियों ने रोक दिया, गोसाइयों ने कह दिया रुको, तुम मुस्लिम हो, मुस्लिम का प्रवेश मंदिर में नहीं है, मंदिर में नहीं जा सकते। और बोला कि भैया मुझे इस बालक से मिलने दो, मैं बालक के लिए जूती लाया हूं और मुझे जूती पहनानी है। गोसाई ने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, यहीं बैठो, नहीं बोला नहीं मैं मिल के जाऊंगा। गोसाइयों ने उसे प्रवेश नहीं दिया और वो बांके बिहारी मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठा रहा। 3 दिन हो गए, 3 दिन तक वो व्यक्ति भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा कि मैं दर्शन करके जाऊंगा, मिल के जाऊंगा, उससे बगैर मिले नहीं जाऊंगा। जब भगवान ने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने, कि मेरा भक्त इतनी दूर से मेरे लिए आया है और ये गोसाई मुझे मिलने नहीं दे रहे, तो दिन में जैसे ही गोसाई मंदिर के पट बंद करके गए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर के उससे मिले बाहर, स्वयं आए और कहा कि भैया ला तेरी अपनी जूती पहना दे। और उसकी जूती पहनी, जूती पहनकर से बात ही कर रहे थे, इतने ही गोसाई ने आके मंदिर खोलना शुरू कर दिया और भगवान ने कही ये तो आ गए और भगवान तुरंत भागे और जल्दी जल्दी में जूती भी उतार के नहीं गए, जूती पहन के ही चली गई अंदर। जब गोसाइयों ने मंदिर खोला, मंदिर के कपाट खोले और भगवान श्री कृष्ण के पैरों में वही जूती देखी जो जूती बाहर संत लेकर के बैठा था, तो फिर उस संत को उसको आकर के पकड़ लिया, मुस्लिम को, बोला तूने क्या किया है, तू अंदर गया है मंदिर में? बोला मंदिर भैया मैं नहीं गया, वो बालक खुद ही मेरे पास में आया था और मेरे हाथ से जूती पहन के गया। तो भगवान श्री कृष्ण की ऐसी लीला कि उनके यहाँ पर आप जाओ तो हर चीज आपको मिलेगी, हर सुख आपको मिलेगा। उनका चरित्र एक बार जान लेना, उनको पढ़ लेना, आपको अपने जीवन से प्रेम हो जाएगा। आप कितने भी परेशान होंगे, कितने भी दुखी होंगे, आपको लगेगा कि इनके आगे मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। और वैसे भी देख लेना, गाने तो तरह तरह के बने हुए ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम फिर भी कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। भगवान श्री कृष्ण का गम देख लेना एक बार, भगवान श्री कृष्ण के जीवन का दुख देख लेना, आपको कितना ही बड़ा दुख होगा छोटा लगेगा। ये दुख ऐसी चीज है। एक बार वो पढ़ी थी मैंने एक पुस्तक और उसने लिखा है चार्ली चैपलिन ने, चार्ली चैपलिन ने लिखा है, बोले एक मेज पर 10-20 आदमियों को बिठा देना, एक मेज पर 10-20 आदमियों को बिठा दो और सबसे कह दो कि भाई अपना अपना दुख निकाल करके मेज पर रख दो। जब सभी अपना अपना दुख निकाल के मेज पे रख दे तो उनसे कहना कि अब जिसको जिसका दुख अच्छा लग रहा हो उठा के ले जाए। यानी कि किसी को अपना दुख ज्यादा लगता है, दूसरे का कम लगता है, तो एक दूसरे का दुख कोई भी उठा के ले जा सकता है, इसमें कोई भी ले जाओ। तो महाराज धीरे धीरे सारे आदमियों ने विचार किया, कोई किसी का दुख उठा नहीं पाया, अंत में फिर अपना अपना ही उठा के चुपचाप चल दिए।
क्योंकि लगता है, हमें ही लगता है कि हमारे पास में ये दुख है, ये नहीं पता कि हो सकता है दूसरे के पास में और भी ज्यादा दुख हो। लेकिन कोई उस दुख के सहारे जीना और दुख के सहारे मुस्कुराना जानता है, और कोई दुख में दुखी होना जानता है। फर्क सिर्फ जीने का है, फर्क सिर्फ हमारी सोच का है। और जिस दिन आपको ये सोच आ जाए, उस दिन भगवान श्री कृष्ण का दुख देख लेना और आपको अपना जीवन अच्छा लगने लग जाएगा। वही जो मुस्लिम था जिसने जूती पहनाई ठाकुर जी को, बांके बिहारी को, उसी का नाम पड़ा आगे चलकर के रसखान। मुस्लिम था लेकिन उसने ऐसे ऐसे भजन लिखे, ऐसे ऐसे पद लिखे। उन्होंने लिखा है कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। कौआ भी जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी ले जाता है, उसके लिए भी रसखान जी कहते हैं कि उसके भी कितने बड़े भाग्य हैं जो वो भगवान के हाथ से जिसने प्राप्त कर लिया। और उन्होंने तो अपने जीवन के ऊपर लिखा है, भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान यदि कभी मेरी मृत्यु हो और मेरे ऐसे कोई कर्म हो, आप मुझे मनुष्य बनाए, तो मनुष्य मुझे और संसार में कहीं का मत बनाना, इस ब्रज का बना देना, ब्रज का ही मनुष्य बनाना। बड़ा अच्छा पद लिखा है उन्होंने। लिखा है रसखान जी ने, यदि मुझे भगवान मनुष्य बनाए तो मनुष्य इसी ब्रज वृंदावन का बना देना, कि मानस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण। ब्रज के गांव के जो ग्वाल बाल हैं उनके साथ में बसेरा करूं, मुझे इस ब्रज का बना देना। और यदि मेरे कर्म खराब हो, मनुष्य ना बनाओ, यदि मुझे पशु बनाओ, पशु भी बनाओ, तो वो भी इस ब्रज में ही बना देना, कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरूं नित नंद की धेनु मझारण। जहां भगवान की गाय चरती थी, नंद बाबा की गाय चरती थी, मैं उन जगहों पर विचरण किया करूं, मुझे यहीं का पशु बनाना। पशु भी ना बनाओ, मेरे और ज्यादा कर्म खराब हो, पक्षी बनाओ तो पक्षी बनाओ, तो पक्षी भी इसी ब्रज का बना देना। क्योंकि जो खग हो तो बसेरो करो नित कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। यदि पक्षी बनाओ तो मैं इस ब्रज में पक्षी बन के आऊंगा। तो जिस कालिंदी के तट पर, यमुना के तट पर, कदम्ब के पेड़ों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण बैठ करके लीला करते थे, उनकी छाया में बैठते थे, मैं उन डालियों पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण को निहारा करूं। और यदि बिल्कुल मेरे निकृष्ट कर्म हो, बहुत ही मेरे बुरे कर्म हो, यदि आप मुझे पत्थर भी बनाओ ना, तो पत्थर भी इसी गोकुल का, इसी का बना देना, गोवर्धन पर्वत का, के पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, जो इंद्र के कोप के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगलियों पर धारण किया, उसी का पत्थर बनाना, यदि मुझे पत्थर भी बनाओ। तो ऐसा भाव है, क्योंकि ब्रज में जन्म लेना कोई साधारण नहीं है। ब्रज में वही जन्म ले सकता है जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की विशेष विशेष कृपा होगी। और हमारे यहाँ तो कहते भी हैं कि ब्रज की बेटी और गोकुल की गाय, भाग्य फूटे जो और कहीं जाए। गोकुल की गाय, हमारे यहाँ की गाय भी बाहर नहीं जाती, और वृंदावन से बाहर रहना, हम तो महाराज खुद कहते हैं इस बात को कि हम इतनी दूर दूर जाते हैं, दूर दूर जाकर के कथा करते हैं, तो हम कोई ज्यादा बड़े भाग्यशाली नहीं है। हमारा तो हो सकता है कोई ना कोई भाग्य खराब होगा, जो भगवान हमें वृंदावन से दूर भेज देते हैं, अपने वृंदावन में नहीं रख दे। यदि कृपा हो भगवान की, तो हम तो चाहते हैं भगवान हमेशा हमेशा वृंदावन में ही रखे, यहीं जाने ही ना दे कहीं बाहर। पर जैसी ठाकुर जी की इच्छा, जैसे ठाकुर जी की लीला, वो जैसे कराना चाहे वैसे सब करना होता है। ब्रज के बारे में तो कितनी कहानियां हैं। कहते हैं कि तुलसी वृक्ष न जानिए, गौ न जानिए ढोर, और ब्रजवासियों को मनुष्य न जानिए, ये तीनों नंद किशोर।
तुलसी को साधारण पौधा नहीं कह सकते, गाय को साधारण पशु नहीं कह सकते, ऐसे ही ब्रजवासियों को भी साधारण मनुष्य नहीं कह सकते। इनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। भगवान की कृपा के बगैर तो ब्रज में कोई जन्म ले ही नहीं सकता। और महाराज वैसे आपको बताऊं, ये दास के ऊपर तो भगवान श्री कृष्ण की विशेष विशेष कृपा है, जो इस दास को आपके भी दर्शन हो पा रहे हैं। नहीं तो मैं तो बड़ा साफ कहता हूं, मेरा तो इन चीजों से कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था, कथा इत्यादि से भी कोई मतलब नहीं था मेरा। मैं तो अपना पढ़ने लिखने में, नौकरी में, उसी में रहता था। मैंने तो कभी जीवन में अपने पिताजी का बिजनेस भी नहीं किया। जो मेरे पिताजी जो बिजनेस करते थे वो बिजनेस ही नहीं किया मैंने, क्योंकि हमारा जो पैतृक बिजनेस था घर का, हमारा भट्टा हुआ करता था। मेरे जन्म से पहले से पिताजी करते आ रहे थे, तो मैंने तो कभी देखा ही नहीं। हालांकि अभी भी परिवार वाले और करते हैं, अभी भी 2-3 भट्टा है घर में, ताऊ जी के लड़के वगैरह वो संभालते हैं। लेकिन मैंने तो नौकरी की, और नौकरी में एक दिन ऐसा हो गया कि भगवान श्री कृष्ण के धाम को पहुंच गया, जहां भगवान श्री कृष्ण की गाय रहती है। आज भी आप ब्रज में जाओगे तो पता चलेगा, भगवान श्री कृष्ण की गाय आज भी निवास करती है वहां। वृंदावन से 40 किलोमीटर दूर जहां हमारा आश्रम है, उससे 5-6 किलोमीटर ही पड़ता है, बिहारवन नाम की जगह है। बिहारवन में गौशाला है। वो गौशाला ऐसी है कि संसार की सबसे अनूठी गौशाला है वो, संसार की सबसे अलग। 100 बीघे का वन है वो, वन के अंदर है, पूरे की बाउंड्री हो रखी है, और उसमें लगभग 800 गाय हैं। 800 गाय में से किसी भी गाय के ऊपर आपको काला, पीला, लाल दाग नहीं मिलेगा। सब की सब सफेद है, सब सफेद गाय है। क्योंकि वो मान्यता है, भगवान श्री कृष्ण की एक गाय थी जिसको बहुत प्रेम करते थे, जिसका नाम था धौरा गाय। धौरा कहते हैं सफेद को। वो धौरा गाय थी, उसी गाय की संतान है जो उसमें रहती है। बाहर से कोई गाय उसमें अंदर नहीं जा सकती। ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई गौशाला में गाय छोड़ के चला गया, नहीं, और अंदर की गाय बाहर नहीं जा सकती। और उस गौशाला में से तो 1 रुपए का व्यापार नहीं होता। 800 गाय हैं, 800 गायों के नीचे से दूध भी मात्र 14 लीटर निकाला जाता है। मात्र 14 लीटर दूध, वो भी जो वहां साधु संत रहते हैं उनके लिए, उनके चाय पानी के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए निकाला जाता है। वैसे बिक्री नहीं होता। बिक्री की बात तो यह कि यदि आप जाओ ना और आप जाकर के कहो कि महाराज हम आपको 10,000 रुपए दे रहे हैं, आप हमें ये 1 किलो गोबर दे दो गाय का, तो 1 किलो गोबर नहीं मिलेगा 10,000 रुपए में उस गौशाला से। बिक्री नहीं है, 1 रुपए की आमदनी नहीं है गौशाला की, और कोई बेच नहीं सकता। वहां जाकर के देखोगे तो पता चलेगा आपको, गाय के नीचे गाय दूध पीती है, और जो गाय दूध पी रही है उसके नीचे दूसरी गाय, ऐसे लाइन से आपको 20-20 गाय दिखाई दे जाएंगी, एक दूसरे के नीचे दूध पीती हुई। एक गाय के नीचे 4-4 बछड़े दूध पीते हुए मिल जाएंगे। और उन गायों का कोई रखवाला नहीं होता, कोई ग्वाला नहीं होता वहां। आप दिन में गए, आपको दर्शन करने, तो गाय एक बाड़ा जो बना हुआ है वहां पर, उसमें शाम को आ जाती है अपने आप, और सुबह अपने आप वन में चली जाती है चरने के लिए। और दिन में आपको दर्शन करने की इच्छा हुई तो वहां उनकी रसीद कटती है, उनके गुड़ के लिए, भोजन के लिए कुछ पैसा जमा करते हैं यात्री जो जाते हैं। आप पैसा जमा करो, उसके बाद आप वो आनंद देखना। वहां के जो महंत हैं, महंत सोनी शरण दास जी, मेरे तो बचपन के मित्र हैं और मेरे क्लास फेलो भी रहे। वो छत पे चढ़ेंगे और मात्र 3 आवाज लगाएंगे, राधे श्री राधे श्री राधे, सिर्फ 3 आवाज लगाएंगे। 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी की पूरी गाय दौड़ती हुई, रंभाती हुई, भागती हुई बाड़े में आके जमा हो जाएंगी आपकी आंखों के सामने, मात्र 10 मिनट में। ऐसी गौशाला है। और अभी
पिछले साल गायों के ऊपर तो बीमारी भी आई थी, राजस्थान में तो बहुत बीमारी थी, हमारे यहां भी थी, बहुत गाय मरी, लेकिन उस गौशाला में किसी एक गाय को बीमारी नहीं हुई। मरने की तो बात बहुत दूर है, वो बीमारी तक नहीं हुई वहां उस गौशाला में, किसी को वहां तक नहीं पहुंची, ऐसी गौशाला है वो। और उसी गौशाला से ये जो दास आपके सामने बैठा है, इसका जीवन बदला। एक बार मैंने उसमें कथा करा दी थी, मेरे चाचा का लड़का कथा करते थे, उन्होंने कहा मेरी कथा करा दे। मैंने कहा ये मेरे मित्र हैं, महंत जो है मैं बोल देता हूँ। मैंने उनको बोला, उन्होंने हाँ कर दी, पर वो बोले कि यार एक काम, ऐसे बात नहीं बनेगी। बोले क्या? बोले कथा तो मैं करा रहा हूँ तेरे कहने से, पर कथा जब कराऊंगा 7 दिन तक तुझे यहाँ रहना पड़ेगा। मेरे से कह दिया, बोले 7 दिन तुझे रहना पड़ेगा यहाँ। अब वो पुराना बचपन का मित्र था, उसका भाव था कि दोनों साथ में रहेंगे तो अपनी पुरानी बातें करेंगे, अच्छा लगेगा। मैंने भी कह दिया, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, ठीक है मैं छुट्टी लेके आ जाता हूँ। बोले पर इस यहाँ से पैसा नहीं मिलता किसी को एक भी, गौशाला में पैसा नहीं मिलता किसी को एक भी, यहाँ तुम्हें भोजन मिल जाएगा। भोजन वो टिक्कर प्रसाद बनते हैं, और टिक्कर भी महाराज इतनी मोटी मोटी रोटी बनती है कि कोई कितना ही अच्छा खाने वाला बनता हो आधी रोटी खा पाएगा बस, इतने मोटे मोटे बनते हैं, और ऐसे बड़े बड़े। और रहने के लिए जगह मिल जाएगी, कथा करने के लिए जगह पड़ी है, बाकी खर्चा तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने कहा चल ठीक है मैं भी कर देता हूँ। मैंने कहा और कुछ नहीं है तो अपनी 1 महीने की सैलरी इसी में लगा दूं, भागवत में करा दी। 7 दिन रुका मैं उस गौशाला में। तीसरे दिन तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा चमत्कार दिखा दिया कि उसके बाद में तो फिर जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं लगा, फिर तो भगवान ही भगवान दिखाई देते थे, जबकि उससे पहले तो मेरा जीवन ही अलग था। मैं तो यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाला था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं मैं, और वैसे भी अब मेरा जीवन का आप सुनोगे तो आप ताज्जुब करोगे। मैं तो जीवन का कॉलेज का इलेक्शन लड़ने वाला था, लाइफ ही अलग थी, लेकिन वो भगवान ने जो चमत्कार किया उसके बाद फिर सब बदला। और हुआ भी ऐसा ही कि एक दिन एक कालीन लेके, और वहां एक बड़ा पुराने पेड़ है, वहां इतने पुराने पेड़ हैं, उनका सर्वे भी हुआ है। वो सर्वे भी बताते हैं कि ये पेड़ भी 5000 साल से पुराने हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के जमाने के पेड़ भी खड़े हैं वहां आज तक भी उस गौशाला में, और वो ऐसे झुके हुए हैं, जमीन तक नीचे तक मिले हुए। अब एक कालीन लेके उसमें मैं चला गया गर्मियों का समय, और जाके सो गया। पूरे 5 घंटे तक जो सोया, बराबर में कथा हो रही है, जैसे ये कथा चल रही हो, और ये बराबर में घर बन रहा है, ये इतनी दूर पे ही था, पर आंख नहीं खुली। और वो सपने में भगवान श्री कृष्ण के ही दर्शन हुए, और भगवान श्री कृष्ण की जो लीला देखी, जो उन्होंने लीला अपनी बताई, जो दर्शन दिए, उसके बाद में तो फिर संसार में कुछ अच्छा लगा ही नहीं। घर बार भी सब, माफ करो पिताजी से भी कह दिया कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी। सब ने कहा बोला पागल हो गया है, बोला इतनी अच्छी नौकरी, इतनी तनख्वाह तो प्रधानमंत्री को नहीं मिलती जितनी इसे मिलती है, और ये नौकरी छोड़ के बैठ रहा है। क्योंकि महाराज 2008 में आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, सब 85,000 रुपए महीने तनख्वाह मिलती थी मुझे 2008 में, जब मैंने नौकरी छोड़ी। पर आनंद है, जो जीवन में आनंद आज है, जो सुख आज है, जो चैन आज है, वो जब नहीं होता। हो सकता है पैसा होता, पैसा खूब होता, पैसे की बात नहीं है, लेकिन वो सुख चैन आनंद नहीं होता। जो आज लोगों की सेवा करते हैं, और जो लोगों के चेहरे पर खुशी देखते हैं, और जो लोगों को आनंद मिलता है, उस आनंद की अनुभूति करके हमें जो खुशी होती है, उसके आगे बाकी संसार के सब सुख फीके लगते हैं। सब दुनिया बेकार है, केवल सार है तो भगवान के नाम में है। और ऐसे ठाकुर जी महाराज, जिन्होंने कृपा करके अपने दरवाजे पर बुला करके जो आशीर्वाद दिया, तो फिर उनका आशीर्वाद पाने के बाद में तो कौन ऐसा होगा कि जिसके जीवन में आनंद ना हो। प्रेम से बोलो।